देखिए, को अंदेशा तो इस बात का जरूर होता है कि उसने जब अपराध किया है तो अपराध का दंड मिलेगा। बेहतर था कि उनको सरेंडर करना चाहिए था, बेहतर था कि उनको कोर्ट के समक्ष आकर के हाजिर हो जाना चाहिए था, पुलिस के साथ आकर के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए था। लेकिन नेपाल बॉर्डर भागने का प्रयास करेंगे, अपराध के साक्ष्य मिटाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं का हो जाना स्वाभाविक है। अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे, अगर पुलिस के साथ मुठभेड़ करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर पुलिस सठे साठे समाचरित करेगी और इस तरह की गतिविधि का आपको सामना करना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे, कोई इस तरह की गतिविधि असामाजिक अराजक तत्वों के साथ मिलकर के गतिविधि करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों ने भी ये साजिश रची है, जिन लोगों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी और ये कठोरतम कार्रवाई होते हुए दिख रही है। हम कठोरतम कार्रवाई का मतलब क्या है राकेश त्रिपाठी? कि जिन्होंने गोली चलाई है उनके खिलाफ गोली चलाकर एनकाउंटर में उनको घायल कर दिया जाए या उनको मौत के घाट उतार दिया जाए? नहीं, एनकाउंटर कोई जानबूझ करके नहीं होता है, एनकाउंटर आकस्मिक होता है। अगर कोई पुलिसकर्मियों को देख करके उन पर गोली चलाता है, पुलिसकर्मियों के पर हमला करने का प्रयास करता है, तो पुलिसकर्मियों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाएं। वो अपराधी को काबू में करने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग करें, और वही आवश्यक बल का प्रयोग किया जा रहा है। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, फिर इस बात को कह रहा हूं कि जो दंगाई है, जो आपराधिक तत्व है, वो पुलिस के सामने हाजिर हो जाए, वो पुलिस के सामने आकर के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे। निश्चित तौर पर इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। राकेश जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि जो सरफराज की बहन है और मोहम्मद हामिद की बेटी है, वो कह रही है कि उसके पति को भी उठा लिया गया और ना पुलिस बता रही है कि उसके पति को कहां ले जाया गया, ना मीडिया में कहीं कोई खबर आ रही है, क्योंकि पुलिस के हवाले से हम लोगों के पास भी कोई जानकारी नहीं है इस तरह की। तो आप लोगों के पास कोई जानकारी है कि अभी कितने लोगों को उठाया गया है एनकाउंटर में? जिस आरोपी को गोली लगी है उसकी हालत क्या है? क्या वो सीरियस है? उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है सरफराज को? देखिए, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अपराधियों के परिजन हमेशा इस बात को ये बार बार कहते हैं कि हमें अपराधी के संदर्भ में जानकारी नहीं है। इस बात को बार बार दोहराने का काम करते हैं कि अपराधी के साथ पुलिस कोई दुर्व्यवहार कर सकती है। बेहतर यही है कि अपराधी इस पूरे मामलों में जिसमें वांछित है, वो कोर्ट के सामने उपस्थित हो जाए, वो पुलिस के सामने उपस्थित हो जाए, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करे। ये बातें कपोल कल्पित होती है कि पुलिस ने उठा लिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिनको भी हिरासत में लिया है उनके परिजनों को भी सूचना दी है और पुलिस ने ऑफिशियल इस बात की जानकारी भी दी है कि पुलिस ने। राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। घनश्याम जी, जिस बात की आशंका थी कि भाग जाएंगे ये आरोपी नेपाल की तरफ, नेपाल बॉर्डर पर ही पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है और एक आरोपी जो सरफराज है उसको गोली भी लगी। उत्तर प्रदेश में एक हारी हुई भारतीय जनता हर तरीके से कोशिश कर रही है कि लोगों को गुमराह करे, चाहे प्रशासन की दृष्टि से गुमराह करे या अपने अत्याचार के कारनामों की दृष्टि से गुमराह करे या दंगों में अपने नाकारापन को छुपाने के लिए गुमराह करे। इस पूरे नाकारापन में वो व्यक्ति कहाँ है जिसकी जिम्मेदारी थी वहाँ शांति बहाल करने की? क्या उसके पैर में गोली लगी? उसको कोई दंड दिया गया है? पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा चुका है घनश्याम तिवारी, और अब सवाल यह है कि जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया, उनकी तलाश हो रही है और उनको अगर पता किया गया है, उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उनको पकड़ने के लिए पुलिस गई है, और अगर सामने से गोली चला रहे हैं तो पुलिस तो गोली चलाएगी। आपको इस बात पर एतराज है क्या? अब मेरी बात, वो व्यक्ति कहाँ है? उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री है, क्या उसने इस्तीफा दिया है? एक गृह मंत्री लोगों के समय सोया रहता है और उसके बाद प्रवचन देता है। क्या देश की मीडिया उसका इस्तीफा मांग रही है? क्या इस मंच से आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का इस्तीफा? आपकी सरकार थी तो आपके गृह मंत्रियों ने कितनी बार इस्तीफा दिया था? हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर आती थी क्राइम की बड़ी। देखिए कितनी बार, मुझे मुजफ्फरनगर की घटना याद है, मीडिया में सरेआम सड़क से उठाकर मौत के घाट उतार दिया गया था, रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो कितनी बार आप लोगों के गृह मंत्री ने, जब आपकी सरकार थी और आपकी पार्टी के गृह मंत्री थे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था? बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बकवास कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। क्या मैं सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश के? अब सवाल मैंने पूछा कि आपके गृह मंत्री कभी इस्तीफा देते थे, तो आपको लग रहा है कि ये बकवास है, और आप कह रहे हैं कि पुलिस के सामने अपराधी खड़ा हो, सामने से गोली चले तो पुलिस गोली नहीं चलाए, गृह मंत्री पहले इस्तीफा दे, ये आप कह रहे हैं? आप इस्तीफा करेंगे कि इस्तीफा मांगेंगे, हाँ या नहीं? घनश्याम तिवारी, मैं कहूंगा कि सबसे पहले उन लोगों को पकड़िए, और मैं तो खुद ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था पुलिस से। जब भी हमारी बात होती थी, जब भी मैं पुलिस से सवाल कर रहा था, तो मेरा सबसे पहले सवाल होता था कि आरोपी कब पकड़े जाएंगे।
क्या गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, हाँ या नहीं? राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए, गृह मंत्री इस्तीफा देंगे या पहले आरोपियों को, अपराधियों को पकड़ेंगे? क्या गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं कि अभी गृह मंत्री को इस्तीफा देना एक बड़ा काम होगा या आरोपियों को पकड़ना बड़ा काम है? पुलिस को क्या करना चाहिए? सवाल कीजिए, चाटुकारिता में सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अरे चरण चुंबन का काम आप कीजिए अखिलेश यादव के साथ। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उसका काम, उसका जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं मंत्री जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आरोपी को पकड़ना और आरोपी या दोषी जो हैं जिनके खिलाफ पूरा मामला चल रहा है, जो अपराधी हैं, उनको पुलिस पकड़ने जा रही है, तो पुलिस को क्या उनको अगर सामने से गोली चलती है तो उनकी आरती उतारनी चाहिए थी, फूल की माला पहनानी चाहिए थी, या सामने से गोली चलेगी तो पुलिस भी गोली चलाएगी? या पहले से आप लोगों ने सोच रखा है कि इस मामले में हिंदू मुसलमान करना है, इसलिए एक पक्ष के साथ खड़ा होना है, दूसरे पक्ष के लिए कुछ नहीं बोलना है? सीधा सीधा अगर सवाल होता है तो हम कहेंगे कि गृह मंत्री इस्तीफा दे दे, मंत्री इस्तीफा